नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और बिल्कुल सामने ये ग्रीन बेल्ट है ये, और ग्रीन बेल्ट के पीछे 200 फीट एयरपोर्ट रोड है। और रोड फेसिंग ये वाले जो प्लॉट हैं, ये जो कोठियाँ बनी हुई हैं, जो फ्लैट हैं, ये रोड फेसिंग है। 200 गज के प्लॉट हैं 30 बाय 60 के। ये कोठी बनी हुई है 30 बाय 60 में, ट्रिपल स्टोरी, तो रोड फेसिंग। तो ये सेक्टर 123 है। जब हम चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं जलंधर, लुधियाना, अमृतसर की तरफ, जो पुल आता है जहाँ पे वीआर पंजाब मॉल है, उसके बाद फिर लेफ्ट में एयरपोर्ट को चले जाएंगे और राइट में इस तरफ आ जाओगे तो ये न्यू चंडीगढ़ सीधा आपको नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तक ये रोड अब वर्किंग हो चुकी है। तो ये जो प्लॉट है ये रोड फेसिंग है, और इसके आगे ये 30 फीट की रोड है, उसके बाद फिर ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद फिर मेन हाईवे है जो कि एयरपोर्ट रोड इसको कहते हैं, PR7। अब इस मेन रोड के ऊपर जो है वो प्राइस बहुत महंगे हैं आज के हिसाब से। और ये जो प्राइम लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बोर्ड लगाएगा तो दूर से सड़क से विजिबिलिटी है, और ये कमर्शियल एंगल से भी यहाँ पे लोगों ने अपने वर्क फ्रॉम होम वाले ऑफिस बना रखे हैं। किसी ने क्लिनिक बना रखा है, किसी ने प्रॉपर्टी का ऑफिस बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है। तो जो सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे बोर्ड लगता है वो दूर से विजिबिलिटी हो जाती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है कि प्राइम लोकेशन है। आप ये समझिए कि बिल्कुल ही आपके आगे ग्रीन बेल्ट रही और ईस्ट फेसिंग है ये, और उसके आगे 200 फीट रोड है। यहाँ से बाहर निकलोगे और बाहर जाने के लिए को बहुत दूर नहीं जाना है, जस्ट 3 घर क्रॉस करोगे तो सामने से आपकी एग्जिट है मेन रोड के ऊपर। तो सारी चीज़ें प्लस हैं इसके अंदर, इसीलिए इसका जो प्राइस है वो भी लोकेशन के हिसाब से है 80,000 रुपये गज। तो 200 गज का प्लॉट 30 बाय 60 का, 30 फीट फ्रंट है और 60 फीट इसका डीप है, और 80 फुट 250 फीट रोड के ऊपर 80,000 रुपये गज के हिसाब से इसका प्राइस है। तो लोकेशन टॉप की है, प्लॉट भी टॉप का है, प्राइस भी टॉप का है, और टॉप के बंदे ही इसको लेंगे। अब वो जो टॉप के बंदे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर वो कॉल करेंगे, आएंगे, देखेंगे, इसको फाइनल कर लेंगे। अब कौन आएंगे, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, ये तो फ्यूचर की बात है, ये भगवान जानता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो पहले आएगा उसको ये मिल जाएगा, और ज़्यादा दिन ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। ऐसी लोकेशन के खरीदार भी बहुत होते हैं, तो क्योंकि ऐसी लोकेशनें कम होती हैं। तो एयरपोर्ट चौक की अगर बात करें, उसके आसपास के जो एरिया, वहाँ 80,000 85,000 नॉर्मल रेट है। तो लेकिन वो 200 फीट फेसिंग नहीं होते हैं, वो इस तरह से ग्रीन बेल्ट फेसिंग नहीं होते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है, चंडीगढ़ के पास है, न्यू चंडीगढ़ के पास है, और लोकेशन बढ़िया है। तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल आप करेंगे ही। और एक शेर आपको सुनाते हैं, टॉप का शेर। तो शेर ये है कि फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिलहाल तो ये पत्ते शजर का हिस्सा है। शजर टहनी को कहते हैं, पेड़ को कहते हैं, टहनी को। फिलहाल तो ये पत्ते शजर का हिस्सा है, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिलहाल तो ये पत्ते शजर का हिस्सा हैं, और ये आपका दिया ताज नहीं, मेरे सर की पगड़ी है। ये आपका दिया हुआ ताज नहीं, ये मेरे सर की पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, ये मेरे सर का हिस्सा है। तो ये जो पगड़ी बांधते हैं उसको फील कर लेंगे कि ये क्या प्राउड है, गुरुओं ने क्या दाद दी है। अब अभी मैं फॉरेन ट्रिप पे गया था, तो जब हम यूरोप में, इंग्लैंड में घूम रहे थे, तो पगड़ी से दूर से पहचान आती थी कि ये इंडियन है, और दूर से लोग मिल लेते थे, पहचान लेते थे। और एयरपोर्ट पे जब हम वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे एक वेस्ट बंगाल की लेडी थी, उसके बेटे ने उसको एयरपोर्ट के तक छोड़ दिया, इंडिया उसने आना था। अब वो एयरपोर्ट पे घबराई हुई घूम रही है कि मैं क्या करूं, कौन मेरे को गाइड करेगा, पढ़ना लिखना उसको आता नहीं था बेचारी को। अब वो ओल्ड एज लेडी को दूर से मेरी पगड़ी दिखी, और वो दौड़ती मेरे पास आई, सरदार जी आप मेरे को दिल्ली ले चलो, ये मेरी टिकट है, मेरे को पता नहीं कहाँ जाना है। तो चलिए, वो जो हमारी तो नेचर ही ऐसे है, तो उस औरत का हमने काफ़ी ख्याल रखा, उसको सारे गेट क्रॉस कराए, सिक्योरिटी क्रॉस कराई, वहाँ
प्रॉब्लम भी आई लेकिन सॉल्व हो गई। तो फाइनली जब उसको हम उसकी जो एयरलाइन के अंदर जब उसको बिठा दिया, और वहाँ पे भी एक सरदार जी को मैंने कहा जी इनका ध्यान रखना, आगे इनको उतार भी देना, आप गेट से भी बाहर निकाल देना। तो वो बहुत प्रेज कर रही थी पगड़ी वालों की। तो उसने कहा जी हम, मेरे को तो जब देख गई पगड़ी आपकी मेरे को लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे को कोई डर वाली बात नहीं है। तो वो इतनी सेटिस्फाइड हो गई साथ के साथ ही इस पगड़ी को देखते हुए, तो तब आपको फील होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। चलिए हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे इसकी जो शान है वो डिमोलिश हो, ख़त्म हो। इसको हम ताज की तरह समझें, और इसकी साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर आप इसको बांध कर कोई ऐसा काम करते हो तो उससे गुरुओं की बदनामी होती है, तो वो नहीं करना चाहिए। और हम भी ऐसी अरदास करते हैं सच्चे पातशाह हमसे भी ऐसा कोई काम ना हो जिससे इसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो। चलिए लंबी बात हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और ये टॉप क्लास प्लॉट आपकी वेट कर रहा है, उम्मीद करते हैं आप जल्दी आएंगे। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।